ऊप्स के ये 4 कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस ये चारों कॉन्सेप्ट सिस्टम डिजाइन में यूज होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि ऊप्स में कैसे यूज होता है और साथ में अगर हम सिस्टम डिजाइन में इसको यूज करते हैं तो इसको जरूरत क्यों पड़ी सिस्टम डिजाइन में इसको यूज करने के लिए। ऊप्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है जो सिस्टम डिजाइन में भी यूज होता है, एब्स्ट्रैक्शन। इसमें होता क्या है कि अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड कर देता है और जो नेसेसरी डिटेल्स होती है वही डिटेल्स आपको दिखाता है। सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे आप कार ड्राइविंग कर रहे हो तो कार ड्राइविंग में आपको सिर्फ मतलब होता है कि कार चलने से, ना कि उसको इंटरनली इंजन कैसे काम कर रहा है या फिर फ्यूल सिस्टम कैसे काम कर रहा है या फिर कार बना कैसे है। इस सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। सिंपल स्टीयरिंग से मतलब है, गाड़ी का स्पीड चल रही है, बस इससे मतलब है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स होती है ना वो हाइड हो जाती है, जो आपको दिखना जरूरी नहीं है कि कैसे चल रहा है, इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब चलो ये तो हुआ रियल लाइफ एग्जांपल, लेकिन भैया इसमें जरूरत क्यों पड़ी सिस्टम डिजाइन में भी लाया जाए। तो कोड में कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है यानी यूजर फ्रेंडली आपको बनाना है, उसके लिए जरूरत पड़ी है। देन अगर आपको मेंटेनेबल कोड लिखना है कि भाई एक बार कोड लिखे और उसमें बार बार हम यूज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इजी, तो इसके लिए भी आपको सिस्टम डिजाइन की जरूरत होती है। इसी तरीके से कोड में स्केलेबिलिटी लाना है, यानी कि आपको कोई भी चेंजेस लानी है, इंटरनल सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है, लॉजिक को ब्रेक नहीं करना है, तो इसके लिए भी आपको एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। इस सिस्टम डिजाइन में एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। लेकिन आपको एक और मैं रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ, सिस्टम डिजाइन के हिसाब से सिखाता हूँ कि उसमें आपको एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर गया होगा, वहां पर पेमेंट करने के लिए जैसे ही पेमेंट करते हो तो पेमेंट डन हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, दो कंडीशन होती है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या काम कर रहा है, जैसे एपीआई फेल हो गया, एपीआई फेच नहीं किया या फिर सक्सेस नहीं हो पाया, रोल बैक हो गया, अकाउंट में ही पैसा होल्ड हो गया, तो ये पीछे का जो बैकएंड का प्रोसेस है ना, जो आपको पता नहीं चलने देता है, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने समझा दिया हूँ जो सिस्टम डिजाइन में यूज होता है।